स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम सहपाठी में। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की, ठीक है ना, जिसके फॉर्म आप लोगों ने अगस्त महीने में फिल किए थे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे जो कि हमसे कई दिनों से सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ डेट कब तक आएगी, कितने लोग जो है इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, एग्ज़ाम डेट इसकी कब तक हो सकती है, और इसके लिए जो बुक्स जो हैं अवेलेबल है मार्केट में उसमें से कौन सी आपकी बेस्ट बुक रहेगी आपके पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आपके घर के या फिर आप लोगों ने इसी फॉर्म को फिल किया हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं अब इसको पॉइंट वाइज हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ डेट जो है आपकी कब तक हो सकती है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कट ऑफ जो है ये कब तक जारी होगी। तो ये कट ऑफ जो है ये आपकी जारी हो सकती है बहुत जल्द, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में 2-3 रिजल्ट भी प्रकाशित हुए हैं, इंटरव्यू भी जो है 1-2 पोस्ट के लिए स्टार्ट की गई है। तो अब अगला नंबर जो आपका है वो आपके मुख्य सेविका का ही है। ठीक है, तो इस महीने यानी कि आप समझ लीजिए कि इसी महीने दिसंबर के लास्ट में, आपके लास्ट वीक में, ठीक, तो लास्ट वीक में जो है आपका श्योर जो है ये जारी हो जाएगा शॉर्ट लिस्ट। ठीक है ना, तो शॉर्ट लिस्ट आप समझ लीजिए कि दिसंबर के लास्ट महीने में, लास्ट वीक में आपका जारी हो सकता है। अब देखते हैं कि शॉर्ट लिस्ट के लिए कट ऑफ कितनी होगी। और इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कितने लोगों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो पद आपके कितने हैं, तो पद आपके हैं 2693 पद। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कहता है कि हम 15 गुना लोगों को बुलाते हैं, यानी कि जितने आपके पद होते हैं उसके 15 गुना लोगों को हम बुलाते हैं। अगर 15 गुना किया जाएगा तो ये लगभग 40,000 के आसपास आएगा। ठीक है, लेकिन जो है पिछले जो एग्ज़ाम्स में बुलाए गए हैं बच्चे वो लगभग 30 गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो इस एग्ज़ाम में भी यानी कि मुख्य सेविका के भी एग्ज़ाम में भी हम ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है लगभग 80,790 बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा। हालांकि इतने फॉर्म मेरे हिसाब से पड़े नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए यानी कि मुख्य सेविका के लिए स्पेशल जो है एलिजिबिलिटी चाहिए थी। या तो आपका होम साइंस होना चाहिए या फिर आपका जो है सोशल साइंस होना चाहिए, सामाजिक सामाजिक जो है विषय से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट था समाज शास्त्र। ठीक है ना, तो वो आपका होना चाहिए। तो इसके बच्चे इसमें कम होंगे। और पिछली बार ये जो पेट 2021 दिए थे वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फॉर्म ज़रूर ही 80,790 से कम पड़े होंगे। ठीक, तो इसमें मुझे लग रहा है कि कितने नंबर वाले जो है इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि पेट 2021 में कितने नंबर पाने वाले एग्ज़ाम को दे पाएंगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि पेट 2021 जिसने दिया था, जो भी आपका वहाँ पे अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में, और उसके जो है माइनस में नंबर नहीं है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नंबर में है +1 भी है तो आप समझ लीजिए कि उसको मौका मिलेगा। यानी कि जो भी आपका अपीयर हुआ था और उसके नेगेटिव नंबर नहीं है वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे पाएंगे। ठीक, तो इसमें जो है क्योंकि ये केवल जो है गर्ल्स के लिए पोस्ट है और इस उस ऊपर से आपकी स्पेशल एलिजिबिलिटी होम साइंस या फिर आपका समाजशास्त्र। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि जो भी आपका आपने परीक्षा दी थी जिन लोगों ने और इनका पॉजिटिव नंबर है वो सब जो है इसकी तैयारी में श्योर के श्योर लगे रहें। ठीक, अब देखते हैं हम लोग परीक्षा होने की संभावना कब तक होगी। तो जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2021 के हिसाब से, उसमें जब भी आपका कट ऑफ जारी हो जाता है उसके 1 महीने तक का आपको समय दिया जाता है, या तो आपका 20 से 25 दिन का भी समय जो है किसी किसी एग्ज़ाम में दिया गया है। ठीक है, तो आप अधिकतम समझ लीजिए कि आप 1 मंथ का समय पाएंगे। यानी कि अगर आपके दिसंबर के लास्ट महीने लास्ट वीक में अगर आपका ये आ जाता है कट ऑफ, तो आप जो है जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के स्टार्ट में, ठीक है ना, फरवरी के स्टार्ट में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो परीक्षा होने की संभावना एकदम पास में है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम जो होगा आपका 2023 में वो आपका मुख्य सेविका का ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसी का नंबर है। पहला एग्ज़ाम जो होगा वो मुख्य सेविका का ही होगा, उसके बाद आपके वीडियो री एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम है वो होंगे। ठीक, क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ, 25% की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, यानी कि 1/4 का क्या मतलब है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आपने किए वो गलत होते हैं, तो जो आपका एक क्वेश्चन सही था वो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप समझ लेना कि क्वेश्चंस जो है आपको आराम से करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं, उन्हें टच नहीं करना है। जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो 2 ऑप्शन में, उनमें से आप एक ऑप्शन जो है 50% का चांस लेके मार सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करने हैं। तो ये एग्ज़ाम डेट के बारे में हो गया। अगर पूछा जाए कि परीक्षा का सेफ स्कोर अधिकतम क्या हो सकता है, सेफ स्कोर का मतलब है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद अधिकतम, मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, यानी कि इतना अगर आप पा जाते हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अधिकतम ये लिखा है, तो जनरल के लिए ये मेरे हिसाब से 70 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, ठीक। EWS के लिए आप 4-5 नंबर ये पीछे रहता है, ठीक, तो ये आप 65 प्लस समझ लीजिए। OBC कभी कभी जो है आपके EWS के आगे चला जाता है या फिर जो है EWS के आसपास ही रहता है, तो ये भी आपका 60 से लेकर 67 तक जो है OBC का जो है इसमें कट ऑफ हो सकता है मुख्य सेविका की परीक्षा में। SC के लिए 45 प्लस, ST के लिए आपका 40 प्लस, और अदर यानी कि जो आपके PW है, ठीक है ना, जो आपके दिव्यांग हैं, इन सब के लिए आपका 40 प्लस आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए PW का, ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम अपना 40 प्लस बनाए रखें। और जनरल OBC को जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है तो कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी ही। परीक्षा का टारगेट इससे ज़्यादा ही रखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आप जो है ये 70 प्लस के चक्कर में ना रहें, ठीक। बात यह है कि केवल गर्ल्स का है और स्पेशल आपके एजुकेशन का है, तो इसमें जो है कट ऑफ कम ही रहेगी, जितना मैंने यहाँ पे बताया है, इससे जो है ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं बेस्ट बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट में। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है, यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स यूथ पब्लिकेशन की एक बुक है, जो एक बुक में दिया गया है थ्योरी और उसके क्वेश्चंस, और एक आपकी प्रैक्टिस की बुक है। तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, ठीक है, ये आपके जो है बेस्ट बुक हो सकते हैं, ये आपके मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। आप लोग मार्केट से जाके लेके थियरी के जो है आप पॉइंट्स जो है देख लीजिए, वहाँ पे थियरी में पॉइंट वाइज सब कुछ दिया हुआ है और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, हर एक टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन की थियरी और क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो पूजा पब्लिकेशन काफ़ी जो है डिटेल में है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आ सकता है, ठीक। फिलहाल आप क्वेश्चंस के लिए इस बुक को देख सकते हैं, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा कि थियरी के बाद क्वेश्चंस दिए हो, तो आप पूजा पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है ना, तो ये 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो इन 30 प्रैक्टिस सेट्स को जो है आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो है ले सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको बुक लेनी होगी तो आप यूथ पब्लिकेशन की लीजिएगा। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि आपको नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं बुक से। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो वो बुक्स लेके आप अभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 महीने का समय है। रिवीजन पर विशेष ध्यान दें, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। केवल एक बार आपने नोट्स बना लिया उससे कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 5 बार, ठीक है ना, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको 5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा क्वेश्चंस का और आपके थियरी का, ठीक है, मिनिमम 5 बार। यानी कि अगर एग्ज़ाम जल्दी होता है तो कम से कम 5 बार आप रिवाइज किए रहेंगे, तब आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, या फिर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय मिले तो, ठीक, लेकिन मिनिमम आपको 5 बार तो रिवीजन करना ही है। इसके लिए कुछ यूट्यूब चैनल हैं, वो लोग भी आपको जो है अवेलेबल करा रहे हैं कंटेंट, जैसे कि आपका रोजगार विथ अंकित करके है, ठीक है ना, तो रोजगार विथ अंकित करके एक जो आपका चैनल है, उसने जो है इसके कंटेंट को, क्वेश्चंस को अवेलेबल कराया है। इसके अलावा टारगेट विथ आलोक और परीक्षा प्लस, कई चैनल हैं जो कि आपको जो है इससे संबंधित क्या कराते हैं, मुख्य सेविका के क्वेश्चंस कराते हैं और उससे थियरी भी जो है उन्होंने समझाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो अभी भी जाके इन चैनल्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मुख्य सेविका से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, ठीक है ना। तो चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।